तो जब हमको प्रेरणा होती है, जब हनुमान जी प्रेरणा देते हैं कि इस दरबार में ये व्यक्ति दुखी बैठा हुआ है, इसको बुलाकर के इसकी अर्जी लगा दी जावे, और उस दुखी व्यक्ति के लिए हम जो लिख देते हैं हनुमान जी महाराज के चरणों के प्रताप से, वह व्यक्ति भी आकर के वही बोलता है जो हमारे पर्चे पर हम कलमबद्ध करके रख देते हैं। यही कलयुग के राजा हनुमान जी का चमत्कार है। हनुमान जी पर पूर्ण भरोसा है कि जिस दिन सनातन धर्म पर बात आएगी, जिस दिन चुनौती की बात आएगी, उस समय सर्वप्रथम पीड़ा लेकर के खड़े हो जाएंगे। तो सनातन धर्म में क्या सामर्थ्य है, तो सारे विज्ञान को ललकार करके बता करके आएंगे कि ये सामर्थ्य है हमारे हनुमान जी का। उसको लेकर के आना और हम पर्चा लिख करके पहले रख देंगे। जो कहते हैं माइंड रीडिंग है ना, आज उनकी पूरी बुद्धि को यहाँ फैल करके दिखाएंगे। यदि तुम में दम हो तो हम हनुमान जी के प्रताप से आज लिख करके रखेंगे। तुम्हारा सामर्थ्य हो गए तो तुम हमारे हनुमान जी का लिखा हुआ पर्चा आज फैल करके दिखा देना, तो हम मान जाएंगे, तुमको बहादुर समझेंगे। आज बोलिए बिहारी सरकार की। आप बालाजी के हो गए। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार और ओजस्वी बातों के कारण जाने जाते हैं। वे अपनी कथाओं के बीच में अपने विरोधियों को अक्सर खुला चैलेंज देते हैं, और उसी प्रकार से दिव्य दरबार लगाने वाले ब्रिज बिहारी सरकार पंडित अनिकेत कृष्ण शास्त्री ने भी अपने दिव्य दरबार के बीच में अपने विरोधियों को खुला चैलेंज दिया है कि वे सनातन को और उनकी शक्तियों को गलत साबित करके दिखाएं। आइए सुनते हैं और देखते हैं क्या कहा ब्रिज बिहारी सरकार पंडित अनिकेत कृष्ण महाराज ने। सुविधाओं वाले लोग विज्ञान के युग में वंदे शुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ, समस्त विज्ञान को ललकारने के लिए हनुमान जी ने इस अद्भुत लीला को प्रकट किया है, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और यदि राम जी के चरणों की कृपा होगा तो भविष्य काल, इन तीनों कालों की घटनाओं को भी लिख करके यहां तक कि आने वाला व्यक्ति कौन होगा ये भी लिख करके रखा जा सकता है, जो कि आपने देखा। दरबार की महिमा, हनुमान जी की कृपा, बहुत वर्षों से प्राचीन समय से यह व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। अभी अभी आपने कथा में सुना कि गर्गाचार्य जी जैसे त्रिकालदर्शी थे, जिनकी मैया यशोदा ने परीक्षा भी की और ऋषि ने तुरंत वह बात बतलाई। तो यह पद्धति आज की नहीं है, यह कई हजार कई लाखों वर्ष पुरानी पद्धति है, जिसको सीतानाथ के चरणों की कृपा से ब्राह्मण साधना करके और इन सिद्धियों को पा लेते हैं, और इसके द्वारा समस्त सनातन को चैतन्य करके और सनातन धर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं। अलग अलग दिशाओं में, कोई किसी दिशा में है, कोई किसी दिशा में है, परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन का डंका बज सके, इसीलिए हनुमान जी महाराज ने इस लीला को प्रकट किया है। पूरे भारतवर्ष में डंका बज सके, और वह दिन दूर नहीं है कि जब हमारा सनातन धर्म जिस गर्जना पर था वह गर्जना पर पुनः आएगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व में कुछ लोगों के गलत कृत्यों के कारण सनातन धर्म के संतों पर उंगलियां उठाई जाने लगी थी, सनातन के देवी देवताओं पर उंगलियां उठाई जाने लगी थी। इसी कारण से कलयुग के राजा हनुमान जी वीर बजरंगबली ने ऐसी लीला को प्रकट किया है कि पर्चा की चर्चा पूरे विश्व में करवा करके और सनातन का झंडा एक छत्र गाड़ दिया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये कृपा केवल हनुमान जी की है। चारों जुग परिताप तुम्हारा और है परिसिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियां हनुमान जी महाराज के पास हैं, जिनमें से एक शक्ति, एक सिद्धि यह भी कहलाती है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के मन की बात को पढ़ करके और उसके बारे में बतलाया जा सकता है। यहाँ यदि आपने 11 लौंग ला करके चढ़ा दी हैं, तो जब हमको प्रेरणा होती है, जब हनुमान जी प्रेरणा देते हैं कि इस दरबार में ये व्यक्ति दुखी बैठा हुआ है, इसको बुलाकर के इसकी अर्जी लगा दी जावे, और उस दुखी व्यक्ति के लिए हम जो लिख देते हैं हनुमान जी महाराज के चरणों के प्रताप से, वह व्यक्ति भी आकर के वही बोलता है जो हमारे पर्चे पर हम कलमबद्ध करके रख देते हैं। यही कलयुग के राजा हनुमान जी का चमत्कार है। और देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विदेश में बड़े बड़े विदेशी गोरे लोग भी
आज हनुमान जी महाराज की इस शक्ति को पहचान रहे हैं, इन जागृतियों को आज समझ पा रहे हैं कि कलयुग के राजा हनुमान जी में बहुत सामर्थ्य है कि कवन सो काज कठिन जग माही, वो जो नहीं हो तात तुम पाही। और केवल यदि आपने हनुमान जी के चरणों को पकड़ रखा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अर्जी लगे या ना लगे, पर्चा बन पावे चाहे ना बन पावे, संकट की घड़ी जब तुम्हारे पास आएगी तो उस समय संकट मोचन हनुमान जी तुम्हें नजर खड़े आएंगे तुम्हारे पीछे से। आज बोलिए हनुमान जी महाराज की, बिहारी सरकार की। तुम्हें मन से लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी ऊर्जा तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है और तुम्हें पीछे से धक्का मार रही है, ऐसा तुम्हें अनुभव होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे इष्ट में, तुम्हारे हनुमान जी में ही वो सामर्थ्य है कि दुनिया में किसी में और अन्य मजहबी देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हनुमान जी का सामना कर सके। और केवल मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस भारत देश के संत केवल हमें ना छेड़ें, बाकी किसी मजहब में इतना ताकत नहीं है कि जो हनुमान जी के दरबार का सामना कर सके। ये हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। बोलिए बिहारी सरकार की। किसी मजहबी में इतना सामर्थ्य नहीं है, चाहे पर चादर वाले हों चाहे फादर वाले हों, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। और हम तो खुली चुनौती के साथ उनके समस्त निमंत्रण स्वीकार करने के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। अभी तक जितनी चुनौतियां दी गई हैं, हाँ हटे होंगे कोई, पीछे गए होंगे कोई, और नहीं ये मीडियाओं पर नहीं है हम, पर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से जब जब सनातन धर्म पर उंगली उठेगी उस समय सर्वप्रथम तुम्हें खड़े दिखाई पड़ेंगे हनुमान जी के प्रभाव से। ये हम अपने दम पर नहीं कह रहे हैं, कि जो रात रात भर जाग करके जो हमने साधना की है, हम उसके प्रताप से इतना गरज रहे हैं कि हमारे इष्ट में इतना सामर्थ्य है। और सुनिए, जिस साधक को अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है उस साधक की साधना का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने हनुमान जी पर पूर्ण भरोसा है कि जिस दिन सनातन धर्म पर बात आएगी, जिस दिन चुनौती की बात आएगी, उस समय सर्वप्रथम पीड़ा लेकर के खड़े हो जाएंगे और सनातन धर्म में क्या सामर्थ्य है वो सारे विज्ञान को ललकार करके बता करके आएंगे कि ये सामर्थ्य है हमारे हनुमान जी महाराज में, और ये सच्चाई है सज्जनों। इसके लिए हम, आप सोचेंगे कि हम गरज क्यों रहे हैं, इतना बोल क्यों रहे हैं। हमारे बोलने का एक कारण है, आज दरबार में ना किसी के नाम से बुलाया जाएगा, ना किसी को हम अपने मन से बुलाएंगे। आज दरबार तुम्हारे मन से चलेगा, तुम जिसको चाहो उसको लेकर के आना, और हम पर्चा लिख करके पहले रख देंगे। जो कहते हैं माइंड रीडिंग है ना, आज उनकी पूरी बुद्धि को यहाँ हम फैल करके दिखाएंगे। यदि तुम में दम हो तो हम हनुमान जी के प्रताप से आज लिख करके रखेंगे। तुम्हारा सामर्थ्य हो गए तो तुम हमारे हनुमान जी का लिखा हुआ पर्चा आज फैल करके दिखा देना, तो हम मान जाएंगे, तुमको बहादुर समझेंगे। आज बोलिए बिहारी सरकार की, यदि हनुमान जी महाराज की। किसी में भी क्षमता हो तो आज चुनौती रहेगी मेरी इस दरबार से। बाकी हम बहुत मर्यादित थे, मर्यादित हैं, सदैव मर्यादित रहेंगे। किसी के पर्सनल जीवन में जाने से हमें कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ के बाहर हम आपको नहीं जानते हैं, ना आपको जोड़ने की कोई विधि है हमारे पास में। हनुमान जी की कृपा से हमारे पास 5 हैं, और 5 जो पांडव हमारे हैं वह पर्याप्त हैं हर चीज के लिए। आज हनुमान जी की मूर्ति जो बनने जा रही है 111 फीट की, आश्रम बनने जा रहा है, तो हमारे 5 पर्याप्त रहेंगे, हमको लगता है ऐसा। ये 5 खड़े हो जाएंगे तो यही पंचमूर्तियां सब काम को कर देंगे, हनुमान जी इनसे करा देंगे, ये हमें विश्वास है। तो हम तुमको जोड़ने नहीं आए हैं, और हम तुमको जगाने आए हैं कि तुम आज जा करके जो चादरी फादरियों के पास जाकर चादरें चढ़ा रहे हो, इससे तुम्हारी कुलदेवी कुपित हो जाती है, इससे तुम्हारा इष्ट नाराज हो जाता है। इसलिए तुम अपने हनुमान जी पर भरोसा रखो। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो इसलिए हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। निवेदन करना चाहूंगा, पुनः आवाहन रहेगा, और साथ ही साथ मंच पर आवे, समस्या का समाधान पावे, और जिसको ज्यादा खुजली होगी तो उसको हनुमान जी की कृपा से फिर बुलाया भी जाएगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। बप्पा की कृपा से इतनी पोलें खोली जाएंगी कि फिर बेटा यहाँ मुंह तक नहीं दिखा पाओगे। पहले के समय में तो ऐसा था कि हमारी कोई मीडिया थी नहीं, हम कभी कैमरा वाली ये विधियां जानते नहीं थे भाई, हम तो गड़े हुए आदमी थे। पर यहाँ के सांसद विजय बघेल जी ने हमें ला करके उखाड़ दिया। हाँ, गड़े हुए व्यक्ति को उखाड़ करके रामभद्राचार्य जी महाराज जी के मंच पर बैठा दिया हमको।
जहां महाराज जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो वहां की मीडियाओं से लेकर ये सब पत्रकार बंधु, ये सब हमारे प्रिय प्रिय सब जुड़ गए और अब ये सनातन धर्म को जगाने के लिए समस्त टीम लगी हुई है। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिवादन कीजिए। और आइए अब चलते हैं दिव्य दरबार की ओर, दिव्य दरबार महादरबार की ओर। मन में केवल राम नाम का जाप करो प्यारे। निश्चित रूप में आज सामूहिक अर्जी के साथ साथ तुम जो संकट लेकर के आए हो, वो संकट आज से तुम्हारे नहीं है, वो संकट आज से संकट मोचन के कहलाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 108 दिन पूरे नहीं हो पाएंगे और तुम्हारे समस्त संकटों को हनुमान जी काटेंगे इस दरबार से, ये वचन दे रहा हूं मैं तुमको। बोलिए हनुमान जी महाराज की। केवल हनुमान जी महाराज के चरणों पर जुड़ जाओ आज से और हनुमान जी के चरण पकड़ लो। जहां मंदिर दिखाई पड़े 11 लौंग चढ़ा के बब्बा के चरणों में अर्जी लगा देना। कितना शोषण करवाया है तुम सबने, मुझे पता है, कभी तन से, कभी मन से, कभी धन से, हमें पता है। और सच बताएं तो छत्तीसगढ़ में जितना पाखंड फैलाया गया है, ये सच्चाई बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत पाखंड फैलाया गया है और हमको हनुमान जी ने इस पाखंडवाद को बंद करने के लिए भेजा है। एक एक पाखंडियों की दुकान बंद करा के ही मानेंगे, हम ये आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं। बोलिए बिहारी सरकार की। जितना पाखंड फैला है